लॉकडाउन के बाद अनलॉक करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन देश में अचानक की गई तालाबंदी और फिर महामारी के बढ़ते मरीजों के बीच जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद को कांग्रेस कैसे देखती है, ये जानने के लिए नकीउर रहमान हाशमी ने कांग्रेस नेता सत्यनारायण सिंह से बात की। आने वाले कुछ दिनों में तमाम चीज़ें खोल दी जाएंगी। क्या लगता है सरकार की नीति पर अब क्या कहेंगे? ये कोरोना महामारी आज देश ही नहीं पूरे दुनिया में ये बहुत बद से बदतर स्थिति पर पहुंचा दिया है। आज हम भारत में जो केंद्र सरकार के द्वारा इस महामारी में फर्स्ट लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया, उस ऐलान में भारत सरकार को इस लॉकडाउन करने से पहले नीति बनाना चाहिए था। जो ये करने जा रहे हैं, इस देश में इसका क्या अच्छा और बुरा असर पड़ेगा। ये केंद्र सरकार बिना सोचे समझे इसने लॉकडाउन का ऐलान किया, जो आज तक आज़ादी से पहले और अभी तक पूरे भारतवर्ष, वो रेलवे हो या बड़े बड़े उद्योग हों, माने हर चीज़ को पैरालाइज कर दिया गया। उसका नतीजा ये निकला, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक थे, वो इंजीनियर के रूप में हो या टेक्निकल के रूप में हो या लेबर के रूप में हो, आज घर बैठ गए। घर ही नहीं बैठ गए, इस काम को लेकर के अपना रोजी रोजगार, भरण पोषण, बच्चे की पढ़ाने लिखाने का काम, बड़े शहर में मकान बैंक से लोन लेकर के उन्होंने मकान खरीदा, गाड़ी खरीदी। आज भला बताइए, वह बेचारा श्रमिक, वो बड़ा श्रमिक हो या छोटे श्रमिक हो, आज किस रूप में अपनी जीविका, अपने बच्चे को भरण पोषण के लिए या अपना जो बैंक से उन्होंने ये कर्ज लेकर के मकान, गाड़ी और व्यवस्था जिंदगी जीने के लिए, अब वो क्या करेंगे? न उनके पास में घर में उतनी पूंजी है जो बच्चे को स्कूल में जो दाखिला कराए उसकी भरपाई कर सकेंगे या उसका इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे, क्योंकि अब तो उस बेचारे के पास में नौकरी नहीं रहा। वो घर वापस आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद। अब घर पर में भी उनकी स्थिति दयनीय है। आज छोटे छोटे जो मजदूर क्लास के लोग हैं, वो तो मान लीजिए किसी ढंग से अपनी मजदूरी करके खेत में, खलिहान में कुछ काम करके, कुछ मेहनत करके कुछ जीवन यापन कर सकते हैं। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो टेक्निकल पढ़ा लिखा या वैसे भी जो काम करने वाला, वो आदमी घर पे आके क्या करेगा? आज संस्था, जो भी छोटी छोटी और बड़ी संस्थाएं हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास में अभी कोई रोजगार, कोई काम नहीं है, आप लोग घर जाओ, मैं अब समय आने पर फिर बुलावेंगे। क्या वो बुलावेंगे कि नहीं, ये अनिश्चितता की दौड़ है। मतलब कुल मिला के ये है कि केंद्र सरकार की जो नीति है वो 100% फेल्योर है। जैसे कि सरकार ने नोटबंदी लागू किया था बिना सोचे समझे, जो इस देश पर में कितने बड़ी आर्थिक स्थिति का सामना अभी तक करना पड़ रहा है, जो कि रिजर्व बैंक सारे लोग हाथ उठा दिए। तो आज तक इनका जो भी काम होता है, जनता की भलाई को सोच के नहीं, जो देश की भलाई को सोच के नहीं, ये
बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के तहत डिक्टेटर जो मन किया वो काम करते हैं। वो जनता के बुरा स्थिति में हुआ, देश का बुरा है। आज फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, लॉकडाउन बढ़ते चला गया। 10 दिन 15 दिन बीच में हमारे बिहार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश जी, वो कह दिए कल तक जो 15 दिन हम और इसको लॉकडाउन बढ़ावेंगे। कल तक कह दिए शाम में जो हम 30 तक करेंगे। सवेर में देखते हैं कि नहीं, जितनी भी दुकानें हैं सब खुली रहेगी। अगर यही करना था तो इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। आज बिहार के लोग जर्जर हैं, किसान मजदूर हों, ये छोटे छोटे रोजगार करने वाले हों या काम करने वाले हों, भूखमरी की स्थिति में है। आज सारे लोग हाथ उठा चुके हैं। सरकार इसमें नंगा हो चुका है, वो फेलियर हो चुका है। इसकी बहुत आज इस दुष्परिणाम इस भारतवर्ष को 25 से 30 साल पीछे ले गया। इसको आने में वक्त लगेगा। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि अगर जो भी कर्मी वो लेबर क्लास के हों या पढ़े लिखे हमारे युवा जो आए हैं, उनको किसी न किसी ढंग से रोजगार के मतलब मैंने मांग भी किया है पहले। जो मनरेगा के तहत जो मजदूर का 100 दिन का जो केंद्र सरकार का योजना रहा है, उसको 200 दिन किया जाए। और छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उसको बिना सूद का कम से कम 10 लाख रुपया दें, जो बिजनेस अपना कर सके, अपने बच्चे को भरण पोषण कर सके। हमारे युवा और विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, उनको भी प्रोत्साहन राशि उस रूप में दे जो वो अपनी पढ़ाई कर सके, गार्जियन को भार कम सके। और जो भी वहाँ पर में बाहर में जो पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, उन पर में भी विचार किया जाए, जो किस ढंग से बच्चे लोग पढ़ पाएंगे। जब तक आर्थिक रूप से मदद नहीं मिलेगी, वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, तब तक ये फायदा दूर दूर तक नहीं होने वाला है। ये नुकसान के सिवा फायदा नहीं।